गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। माई सेल्फ योर केमिस्ट्री टीचर आर के मिश्रा। बच्चों, हम लोग अभी पिछले लेक्चर में केमिस्ट्री में तो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, और इसके बाद प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा हमने। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी पर। तो आज का जो लेक्चर है आपका वो बायोलॉजी का है, और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टडी ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है ना, आप देख रहे हैं इसको, स्टडी ऑफ किंगडम मोनेरा। एनसीईआरटी में जो इसके पिछले का लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने बात की थी क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, और आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन के बाद कितने किंगडम बनाए गए। तो सबसे पहला जो किंगडम है बच्चों आपका दैट इज किंगडम मोनेरा। तो आज आप हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लो, किंगडम मोनेरा को साइंटिस्ट अर्नेस्ट हीकल ने ये सजेस्ट किया था कि सेपरेट रखा जाए, एक अलग जो है वो अलग रखने की जो बात आई वो किसने कहा था? वो साइंटिस्ट अर्नेस्ट हीकेल ने कहा था। ठीक है ना। किंगडम मोनेरा में साइंटिस्ट कोपलैंड ने समस्त प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीव हैं जिनमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो जितने भी आरंभिक केंद्रक हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस हैं, इनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपको दो शब्द मिले बच्चों, दैट इज फर्स्ट वन प्रोकैरियोटिक एंड इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है ना। देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पहले, सबसे पहले, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। ध्यान रखना, धरती पर जो न्यूक्लियस सबसे पहले आया, अर्थ पर सबसे पहला जो न्यूक्लियस आया उसको नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक। मतलब ऐसी सेल जो धरती पर सबसे पहले आई उसको नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक। और इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है बच्चों कि आरंभिक केंद्रक, शुरुआत में जो न्यूक्लियस बना, सेल्स में जो शुरुआत में जो न्यूक्लियस बना बच्चों, उन्हें नाम देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है ना, तो इसके चारों ओर कवर पाई जाती है ना यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें सिंपल ऐसे ही न्यूक्लियस बना रहेगा, लेकिन उसके चारों ओर कोई भी कवर नहीं पाई जाएगी। तो कहने का सेंस है कि ऐसा न्यूक्लियस जो चारों ओर से सेल्स से ना घिरा हुआ हो, मेम्ब्रेन से ना घिरा हुआ हो, उसको नाम देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, उसे नाम दिया जाएगा इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ध्यान रखेंगे आप। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल तो होता है, परंतु इस पदार्थ को साइटोप्लाज्म से अलग रखने के लिए न्यूक्लियस नहीं होता है। इसीलिए केंद्रक विहीन या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है इनको। इनके सबसे मेन कैरेक्टर में क्या है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहला तो ये है कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे हैं बच्चों? माइक्रोस्कोपिक। इनको आप माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाओगे। ठीक है ना। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। इनमें न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियाइड पाया जाता है। न्यूक्लियस के स्थान पर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियाइड। ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियाइड पाया जाएगा। ये न्यूक्लियाइड क्या है? न्यूक्लियाइड पाया जाता है जिसे सर्कुलर डीएनए कहते हैं हम। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? सर्कुलर डीएनए, है ना। ऐसा डीएनए जो गोलाकार है, जो रिंग में पाया जाता है। इनमें इसके केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन तथा न्यूक्लियोलस केंद्रिका नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, इस जो न्यूक्लियोइड होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो सब में पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाएगी।
है ना, प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। इसके साथ ही साथ जो है इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं पाई जाएगी, न्यूक्लियोलस भी नहीं पाई जाएगी, ध्यान रखना बच्चों, न्यूक्लियोलस भी नहीं पाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान रखना, इंसिपिएंट न्यूक्लियस का पाया जाना, इनको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड में क्या क्या नहीं पाया जाएगा, ये चीजें नहीं पाई जाएंगी जो कि सामान्य कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है ना। ऐसे जीव जो इस किंगडम में आते हैं, इन जीवों में की कोशिकाओं में झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं पाए जाएंगे। मतलब वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, दीज आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये सब नहीं पाए जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। इनमें कोई ट्रू वैक्यूल भी नहीं पाई जाएगी। आपने देखा होगा अगर कोई सेल है ऐसे तो उसमें खाली स्थान होता है और तब इधर सब सेल ऑर्गेनल बने होते हैं। इस खाली स्थान को हम कहते हैं वैक्यूल। इसे क्या नाम देते हैं बच्चों, वैक्यूल। इसे क्या कहेंगे हम, वैक्यूल। तो इसमें वैक्यूल नहीं पाई जाएगी। मतलब किंगडम मोनेरा में आपने 4 लक्षण पढ़े। सबसे पहला क्या पढ़ा आपने कि इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड में मतलब हिस्टोन नहीं पाई जाएगी, प्रोटीन नहीं पाई जाएगी और न्यूक्लियोलस नहीं पाई जाएगी, और साथ ही साथ इनमें ट्रू वैक्यूल भी नहीं पाई जाएगी, ट्रू वैक्यूल नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। अगला क्या बच्चों, इनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम। राइबोसोम को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 70S और 80S। तो यह 70S का जो राइबोसोम है वो इनमें पाया जाता है। इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली एसेक्सुअल होता है और चलने फिरने के लिए इनमें जो है वो सिलिया और फ्लाजेला पाए जाते हैं। जैसे मनुष्यों में हाथ पांव पाए जाते हैं बच्चों, ऐसे इनमें सिलिया और फ्लाजेला पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली वो नहीं देखा जाता है, बट हाँ कुछ मोनेरा जीव जैसे जीवों का जो है वो जीन रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। जीन रिकॉम्बिनेशन इनमें पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखेंगे किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा को जो है वो बच्चों, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। देखो किंगडम मोनेरा को जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 डिवीजन बांटा हुआ है, ध्यान रखना बच्चों। अगर डिवीजन की बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार के प्रभाग होते हैं, 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं। सबसे पहला आता है आपका डिवीजन फर्स्ट, यू बैक्टीरिया। क्या आता है, यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। यू बैक्टीरिया जैसे इसमें आपके बैक्टीरिया हो गए और साइनोबैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे आपके, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। और जो डिवीजन सेकंड है आपका, जो दूसरा प्रभाग है, उसमें आता है आपका आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। अब देखना आगे चलकर इस जो आपका यू बैक्टीरिया जो डिवीजन है, इसमें भी आगे चल के और क्लासेस बन जाएंगे। इसमें आपको कुल मिलाकर 3 क्लासेस बनेंगी जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहला बनेगा आपका बैक्टीरिया, दूसरा बनेगा साइनोबैक्टीरिया और तीसरा बनेगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना बच्चों। अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स क्या हैं, कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स क्या है बच्चों। सबसे पहला तो ये जान लो कि सबसे सरल, माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर और बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। बहुत ही पुराने अर्थ पर बहुत ही पुराने जीव हैं ये लोग, ठीक है ना। ये सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखो, इनमें सेल वॉल इनमें सेल वॉल जो है वो पाई जाती है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है।
दे कंटेन सेल वॉल। सेल वॉल इसमें पाई जाती है बच्चों, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका में, बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है तथा न्यूक्लियोलस भी नहीं पाई जाती है। साइटोप्लाज्म में उपस्थित न्यूक्लियर मटेरियल को आरंभिक न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों, तथा ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जिनमें जो है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। इंसिपिएंट न्यूक्लियस में सामान्य गुणसूत्र नहीं होते हैं, क्रोमोसोम नहीं होते हैं, डीएनए होता है परंतु उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है और इसके ग्रुप को जो है वो न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ऐसा डीएनए, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें डीएनए तो पाई जाती है और सर्कुलर डीएनए पाई जाती है बैक्टीरिया की, है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं, ठीक है। और बच्चों ये लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं, ध्यान रखना। जीवाणुओं में कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं बच्चों जो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोप्लास्ट जैसी रचना नहीं होती बल्कि एक लैमिला यूनिलैमिलेट रचना वाले अनेक थैलाक्वाइड पाए जाते हैं। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपके ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती, क्योंकि जब क्लोरोप्लास्ट होगी तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगी। लेकिन क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगी तो सवाल ये उठेगा कि जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तब कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसमें एक लैमिला यूनिलैमिलेट रचना वाले बहुत ढेर सारे थैलाक्वाइड पाए जाते हैं बच्चों। ये क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये यूनिलैमिलेट रचना वाले खूब ढेर सारे थैलाक्वाइड जो है वो जीव द्रव्य में खूब ढेर सारे बिखरे रहते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और ध्यान रखना जीवाणुओं में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना। और इनमें जो है सेल वॉल में एसिटोग्लूकोसेमीन तथा एसिटोल्यूमेरिक एसिड नाम के दो प्रमुख शुगर पाई जाती हैं जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। इनमें जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहीं कहीं देखा जाता है तथा इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो 3 टाइप का होता है बच्चों, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ध्यान रखना इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का होता है, 3 तरह से हो सकता है। पहला कौन होता है, कंजुगेशन। दूसरा कौन सा मैंने बताया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन है ना। और तीसरा जो मैंने आपको बताया दैट इज ट्रांसडक्शन, ठीक है बच्चों। अब डिटेल में अब नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।